हर हर महादेव। आप सभी गुरु भाई बहन को प्रणाम करती हूँ, अपने गुरु शिव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। पूरा वीडियो में बने रहिए इस बात को सुनने के लिए। आज आप सभी से कुछ बात करने वाली हूँ जो बहुत ही चर्चा का इम्पोर्टेंट विषय है। देखिए, हम लोग कहते हैं ना कि अभी तो आदमी यहीं पे था और इतना बड़ा घटना हो गया, वहाँ पर कैसे चला गया। तो इसमें बताया गया है कि काल, पात्र, समय और स्थान, ये हमारा जीवन का चक्र है जो सब समय चलते रहता है। काल देखिए सब समय भ्रमण करते रहता है और पात्र हम लोग हैं। और देखिए स्थान भी पहले से फिक्स होता है, जो घटना घटने वाला होता है वो घट के ही रहता है। तो हम लोग को क्या है, हमारे जीवन में जो कोई घटना होने वाला होता है वो पहले से फिक्स रहता है। अब उसी स्थान पे हम लोग चले जाते हैं जब घटना घटने वाला होता है। तो देखिए इसीलिए हमको साहेब भैया बताए, हम सभी को, हमको ही स्पेशल नहीं, सभी गुरु भाई बहन को जो भी शिव शिष्य परिवार के हैं, उनका ये तीसरा सूत्र मिला हुआ है कि हम लोग नमः शिवाय करके यदि कहीं भी निकलते हैं तो बड़ा ग्रह छोटा हो जाता है। ये हम अपने आप पर अनुभव किए हैं, अपना अनुभूति बता रहे हैं आप लोगों से कि काल तो सही में भ्रमण करता है और समय चलते रहता है। पात्र हम लोग हैं, स्थान भी पहले से फिक्स है। वो आदमी वहाँ पर चल जाता है जब वो काल वहाँ उस समय आ जाता है और घटना सही में घटता है, छोटा में होके वो निकलता है। हम लोग ये चीज़ अनुभव किए हैं। मेरा एक अनुभूति है इसी पे। कुछ दिन पहले बरखा दीदी का चर्चा यहीं पे हुआ था, हुगली ज़िला में पलटा घाट है वहीं पे। उसमें हम सेवादार का अपना भागीदारी दिए हुए थे, उसमें मेरा मिला हुआ था सेवा देना वहाँ पे। तो हम सेवादार उसमें बने हुए थे, तो उसी के सिलसिला में मीटिंग था। तो हम लोग वहाँ पर यहाँ से 4 गुरु बहन गए हुए थे कोलकाता से हुगली ज़िला के लिए। हम लोग को चुना गया था, आदेश मिला था हम लोग को कार्यालय से, तो हम लोग वहाँ पर गए हुए थे। कार्यालय के सारे भैया लोग भी थे, गुरु बहन लोग भी थी, काफ़ी लोग वहाँ पर, कम से कम 200 से ऊपर गुरु भाई बहन सभी थे। देखिए क्या घटना घटा मेरे साथ। हम वहाँ पर गए तो हम लोग जब ट्रेन पर चढ़ने लगे, चौरापुली स्टेशन के एक स्टेशन उधर में, कोई स्टेशन है मुझे नाम याद नहीं आ रहा, तो उसी स्टेशन पर हम लोग को ट्रेन पकड़ना था। देखिए हम लोग क्या किए, जाते समय ये घटना नहीं हुआ, आते समय की बात है। जब उधर से हम आ रहे थे तो क्या हुआ था कि ट्रेन में हम दूसरा बोगी में चढ़ गए। 2 आदमी हम लोग एक साथ चढ़ गए, 2 आदमी एक साथ चढ़ गए। और वहाँ पर क्या हुआ, थोड़ा सा स्टेशन पर ट्रेन रुक गई तो हमारे दिमाग में अचानक ऐसा लगा कि हम यहाँ से उतर के चले जाएं। और हम उतरने लगे। वो मेरे साथ जो गुरु बहन थी बोली कि अब क्यों जा रही है। हम बोली चलिए ना, जहाँ पे वो लोग दीदी लोग हैं वहीं पे हम लोग भी चल जाते हैं, ट्रेन तो रुकी हुई है। और उतर के हम जाने लगे। हमारे अंदर इतना घबराहट हुआ कि हम दौड़ने लगे और थोड़ा सा आगे बढ़े, तुरंत ऐसा हम गिरे गुरु बहन कि लगा कि हम एकदम वहीं पर फेंका गए, प्लेटफार्म पर ही। और गिरे और तुरंत उठे, उठ के हम ट्रेन में जैसे चढ़े उसके बाद हॉर्न दिया ट्रेन और ट्रेन चली। देखिए हमारा वहाँ पे काल आया और हमें खींच के उस स्थान पर ले गया जहाँ पे मेरा घटना घटने वाला था। लेकिन हम नमः शिवाय करके यहाँ से गए थे और गुरु के काम के लिए गए थे। वो ग्रह आया लेकिन छोटा में होके चला गया। छोटा में कैसे हुआ देखिए, अब आपको बता रहे गुरु का अनुभूति, हमने जो अनुभव किया वो आप सभी से शेयर कर रही हूँ। जैसे हम चढ़े उस ट्रेन में, चढ़ते चढ़ते एक थी बंगाली गुरु बहन, तुरंत बोली अरे जल लगाइए, तुरंत हाथ में जल दी, बोली वहाँ पर लगा लीजिए जहाँ पे आपको चोट लगा है। मैं तुरंत जल लेके वहाँ पे लगाई। एक वहाँ बगल वाली थी, तुरंत हमको दवाई निकाल के दी अपने पर्स में से कि मेरे पास दवा है, दवा लगाइए दर्द का। मेरे साथ बच्चा है ना, मैं पर्स में एनी टाइम दवा लेके चलती हूँ कि गिरते पड़ते रहता है, इसको चोट लगते रहता है। वो तुरंत हमको इतना मलहम निकाल के दी, मैं मलहम को लगाई। तुरंत अपने पर्स में से एक दवा निकाल के दी कि दवा खाइए दर्द का, बिल्कुल आपको दर्द नहीं होगा और इतना अच्छा आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये चीज़ हम अनुभव किए कि आखिर वही स्थान पे हम क्यों गए जहाँ पे मेरे लिए सारा उपचार था, और वो इस स्थान पर भी क्यों गए जहाँ पे हमको गिरना था। क्या दरकार था, मैं तो सीट पर बैठी थी, आराम से स्टेशन में उतर जाती और वहाँ से अपने घर चली जाती क्वार्टर। लेकिन ऐसा नहीं होता है, मेरी और आपके चाहने से कुछ नहीं होता है। वही होता है जो मेरे गुरु चाहते हैं और जो पहले से फिक्स है मेरे साथ, जो होने वाला है वो होगा ही होगा। तो ये चीज़ हम लोग अनुभव किए कि जब हम नमः शिवाय करके यदि हम लोग निकलते हैं कहीं भी तो ग्रह तो आता है लेकिन छोटा में होके चला जाता है। तो आप सभी 108 बार नमः शिवाय करके ही यात्रा करें। कहीं भी निकले आप एक बार नमः शिवाय कर ले, उसके बाद कहीं भी जाए, कोई भी ग्रह आएगा लेकिन छोटा में होके चला जाएगा और हम लोग सुरक्षित हो जाएंगे। इसीलिए हम लोग को भैया ने बोला कि नमः शिवाय
हम लोग का प्राण मंत्र है। नमः शिवाय हम लोग का लौकिक जीवन में जो भी ग्रह आता है छोटा कर देता है। गुरु बहन मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं जानती हूँ, लेकिन अपने गुरु के क्लास में जो भी सीखती हूँ आप सभी गुरु भाई बहन से शेयर करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि मेरा एक गुरु का चर्चा सब गुरु भाई बहन के कानों तक जाए और सबका कल्याण हो। आप लोग भी सुरक्षित हो जाएंगे, सतर्क हो जाएंगे। कहीं भी निकलना होगा, अपने घर का पति हो गए, आपके बेटा हो गए, आपके घर में कोई भी निकल रहा है, बोलिए बाबू नमः शिवाय करके निकलो। यदि आप लोग निकल रहे हैं उनके मुख से भी बोलवा दीजिए बाबू नमः शिवाय। पहले हम लोग क्या था, ज्ञान नहीं था तो बाय हाय यही ना करते थे, लेकिन आज हमारे साहेब भैया से हम लोग को 3 सूत्र सिखाया है कि बच्चा भी घर से निकल रहा है तो बोलिए नमः शिवाय। उनको भी बोलने का आदत डालिए। आप 1 2 बार 4 बार उसको सिखाइएगा कि बाबू नमः शिवाय करके निकलिए। घर के हस्बैंड भी जाते हैं ड्यूटी, उनको भी बोलिए नमः शिवाय, वो भी बोलेंगे नमः शिवाय। इस तरह से क्या होगा, एक एक प्रणाम हमारे गुरु के चरणों में जाएगा, हम लोग का बड़ा ग्रह छोटा हो जाएगा। तो आप सभी नमः शिवाय करिएगा। हम तो करते हैं, आप सभी को बता रही हूँ क्योंकि मेरा अच्छा हुआ है, हमारे सारे भाई बहन का अच्छा हो जाए, यही उम्मीद से चर्चा को शेयर कर रही हूँ। आप सभी लोग इस चर्चा पर चलिएगा, अपने जीवन में उतारिएगा। आप सभी को नमः शिवाय।